बीजेपी में ऑपरेशन लोटस का आज दूसरा दिन। ऑपरेशन लोटस भी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव और हर एक घटनाक्रम पे हमारी नज़र है। ऑपरेशन लोटस के आज दूसरे दिन की खबर आपको बताएं, उसके पहले ऑपरेशन लोटस के पहले दिन क्या हुआ, इसका रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। कल 3 बड़े प्रत्याशी जनसुराज के बीजेपी के हो लिए। आपको याद होगा, कुम्हरार से केसी सिन्हा जनसुराज के प्रत्याशी ने बीजेपी का कल दामन थामा। बिट्टू सिंह दीघा के प्रत्याशी जनसुराज के, उन्होंने भी कल बीजेपी का दामन थामा। मनेर के प्रत्याशी गोपाल सिंह जनसुराज से चुनाव लड़े थे 2025 में, उन्होंने भी कल बीजेपी का दामन थाम लिया। यानी कि ये ऑपरेशन लोटस का पहला दिन था। आज ऑपरेशन लोटस का दूसरा दिन और बांकीपुर उपचुनाव के बीच जनसुराज को हम ये तो नहीं कहेंगे बहुत बड़ा झटका लगा आज की जो गतिविधि रही। कल जरूर हमने ये कहा था कि 3 बड़े प्रत्याशी जनसुराज के बांकीपुर में कहीं ना कहीं थोड़ी सी उनकी वजह से तकलीफ जनसुराज को हो सकती है क्योंकि वो अब बीजेपी के हो लिए। लेकिन आज आपको याद होगा, समस्तीपुर का वो विधानसभा क्षेत्र जहां से चेतना झाम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी और उन्हें जनसुराज से टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने निर्दलीय ही मैदान में अपनी किस्मत आजमाना सोचा और वो चुनाव जीत तो नहीं सकी, 6000 कुछ वोट जरूर आए। आज उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। लेकिन बड़ा सवाल कल से ही एक पत्रकार के मन में ये चल रहा था कि आखिर इस चुनावी रण में या चुनावी समर में इतनी जल्दी नेताओं की विचारधारा कैसे बदल जाती है। तो हमने पहला सवाल चेतना झाम से यही किया कि आखिर इतनी जल्दी विचारधारा कैसे शिफ्ट हो जाती है, आप कैसे एक पार्टी से दूसरी पार्टी में महज 6-8 महीने में चले जाते हैं। उसका जवाब भी उन्होंने दिया। साथ साथ बीजेपी के समंदर में ऐसे कई नेता हैं जो गुमनाम हो गए, क्या इसका भी डर चेतना झाम को है? तो तमाम सवालों का बिल्कुल एक्सक्लूसिव बातचीत आप सुनिए क्या कुछ कह रही हैं चेतना झाम। विचारधारा इतनी जल्दी कैसे बदल जाती है? 6 महीने में आप किसी और पार्टी में चली जा रही हैं, इतनी जल्दी विचारधारा शिफ्ट कर जाती है? इसका जवाब देंगे। मेरी विचारधारा वहीं पर है, ये तो पार्टी की विचारधारा से पूछिए कि जहां पर जिनको उन्होंने टिकट दिया वो भी छोड़े। हम लोग को तो टिकट नहीं मिली, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम। पार्टी से कोई इसलिए नहीं जुड़ता कि टिकट ही मिले तो रहेगा। आप समझिए इस बात को। अगर आप हमसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बाकी औरों से भी जब आप ये प्रश्न पूछेंगे तो उसका उत्तर क्या आएगा? अगर एक आधा आदमी छोड़ दे तो शायद निजी राजनीति लगती है, लेकिन जब ऐसे समूह में ये कार्य हो सके तो कहीं ना कहीं उनकी निजी सोच से शायद लोग प्रभावित ना हो। शुरुआत में आप भी थी, तभी तो मैंने बोला कि व्यक्तिगत विचारधारा नहीं, पार्टी जो है सोच से बनती है। सिर्फ पेपर, पन्नों और कलम पढ़ लेने से नहीं होती, कथनी से नहीं होती ना। कलम पर, किताबों पर हम चीज़ें पढ़ दिए तो उस चीज़ की आप क्या ही आप उसको जोर देंगे। बस मैं इतना कहना चाहूँगी, मेरी विचारधारा बिल्कुल संयुक्त, लेकिन हमें अपने विधानसभा के लिए वो संभावनाएं नहीं दिखी। क्योंकि जब आप उतरते हैं ना फील्ड पर और जब लोग आपसे जुड़ करके ये सोचते हैं कि नहीं, जब दीदी आएंगी तो ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी, और जब पार्टी की कोई भी निर्णय से हमें, मेरा तो एक है लेकिन बाकी ऐसे कई हजार लोग जो हमसे जुड़े, उनके दुख और दर्द को आप क्या बोलेंगे? आखिरी सवाल, बीजेपी बहुत बड़ा समुंदर है, इसमें आप गायब हो सकती है, इसका डर नहीं है क्या? देखिए, भय होता तो पॉलिटिक्स में ही नहीं आते। पहली बहुत लोग आए गायब हो गए, कोई बड़ी बात नहीं है। गायब हो जाना और जीवित रहना ये आपके ऊपर रहता है। जब हम जनसुराज में थे तो भी क्या ही था, हम अपने ही निष्ठा से, आपकी पहचान थी, हम अपनी निष्ठा से कर रहे थे। हमें ऐसा कोई कार्यभार दिया नहीं गया था, हम अपनी निष्ठा से कर रहे थे कि हमने जो कार्यभार लिया है उसको हम संपूर्ण रूप से निभाएंगे। लेकिन सामने वाले के देखने का दृष्टिकोण होना चाहिए। कहते हैं ना कि हीरे की परख जोहरी को होती है, बाकी समय बताएगा हम कहाँ गुम होते हैं, कहाँ जाते हैं, ये तो समय के निर्णय पे छोड़ते हैं। तो आपने पूरी बातचीत सुनी, लेकिन इसी क्रम में हम आपको पूरी बाइट भी सुनाएंगे और वो तमाम विजुअल दिखाएंगे कि किस तरीके से आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बाकी जो नए कुनबे को बड़ा करने की जो कोशिश है उसमें आज कौन कौन शामिल हुए। आप सभी को मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम जो यहाँ बैठे हैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय को मेरा प्रणाम। यहाँ बैठे सभी पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारियों को मेरा प्रणाम। समस्तीपुर से आए हुए सभी लोगों को मेरा धन्यवाद और ढेर सारा प्रणाम। आज बहुत शुभ दिन है क्योंकि भाजपा अब एक दल नहीं है, एक भारत की विचारधारा है और हम सभी उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। एक सबसे सुंदर बात है यहाँ की
जो शायद बहुत कम देखने को मिलेगी कि नीरज जी जैसे कार्यकर्ता को भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो हम जैसे युवाओं के लिए ये प्रेरणा है कि अगर हम अपनी ऊर्जा को, अपने कर्म को अच्छी जगह पर लगाएं, देश की सेवा के लिए लगाएं, अपने बिहार की सेवा के लिए लगाएं, तो 100% अच्छी चीजें आएंगी। और भाजपा सर्वप्रथम इसमें है क्योंकि बहुत पुराना दल है, बहुत पुरानी पार्टी है। इनके बड़े लोगों से हमें सीखने को मिलेगा, सारे वरिष्ठ लोगों से सीखने को मिलेगा। और मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए सौभाग्य की बात है, और बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है क्योंकि आज अध्यक्ष जी स्वयं सदस्यता ग्रहण करवाए हैं। और बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मन, क्रम, वचन से जो दृढ़ संकल्प मैं लेकर के आई हूँ कि बिहार को अच्छा करना है, वही सोच आज भी सर्वोपरि है। भारत एक होना है, भारत एक है, और भाजपा सबसे बेहतर दल है। उन्होंने बार बार अपने आप को प्रूव किया है, इसकी आवश्यकता नहीं। हमारे पूर्वजों से लेकर के अब तक सभी भाजपाई हैं, और आज मैंने सदस्यता ग्रहण की है और पूरे दिल से और लगन से सेवा करूंगी। बस यही सोच और यही धर्म है। धन्यवाद। और चेतना झाम भी बीजेपी का दामन थाम चुकी हैं। लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ा सा गुलदस्ता, मखाना का वो बड़ा सा माला, और तमाम वो कार्यकर्ता ने बीजेपी का दामन थाम लिया। एक और बड़ा चेहरा, बड़ा नाम है आनंद मधुकर, जो कि पूर्व में वीआईपी पार्टी से जुड़े थे, लेकिन आज उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। तमाम ये वीडियो, तमाम ये खबरें बांकीपुर उपचुनाव के बीच हैं। जनसुराज को कितना डेंट पहुंचेगा, कितना झटका लगा होगा, ये तो वोट के दिन पता चलेगा। लेकिन विचारधारा की लड़ाई है और विचारधारा बहुत जल्दी बदल जाती है, और तब हम ये कहते हैं कि चुनाव में जीत से बड़ी कोई विचारधारा होती नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।